हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं डे 3। आप सभी को पता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो है वो चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लास्ट 5 इयर्स के जितने भी एसएससी में पूछे गए सवाल हैं उसको हम कवर करें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम उसको कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 3 है। हम उसी एनर्जी के साथ जैसे हमने डे 1 किया है, डे 2 किया है, आज हम डे 3 करने वाले हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आज फिर से हम सॉल्व करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बीट एसएससी सीजीएल, बीट एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ या जो भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशन है। जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, जो एसएससी ने कंडक्ट कराया है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज में करा रहा हूं, ठीक है। तो आज का सेशन हम चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग अगर अभी तक आपने माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ आप सभी लोग जो बेल आइकन्स हैं उसको भी प्रेस करेंगे ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए, जो भी एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बना के वीडियो बना रहे हैं, उन सभी के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, वो है आपका लाइक और शेयर, और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इस YouTube चैनल पे, इस वीडियो पे, वो बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, वो ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़े बहुत दाएं बाएं कुछ भी पढ़ लिया गलत तो आपके सवाल आपने जो सॉल्व किया है वो आपका गलत हो जाएगा। So let us read the question in the following Venn diagram. The circle stands for lawyers, the hexagon stands for females, and the rectangle stands for food lovers. आपके पास यहाँ पर एक Venn diagram दिया गया है, ठीक है। उस Venn diagram में क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें समझना पड़ेगा पहले कि ये जो Venn diagram दिया गया है, इस Venn diagram में जो हमारे पास सर्कल बना हुआ है, जो हेक्सागन बना हुआ है एंड जो रेक्टेंगल बना हुआ है, वो किस किस सेगमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो सर्कल है वो लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल क्या कर रहा है, लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। रेक्टेंगल जो है वो फूड लवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल फूड लवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो हेक्सागन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेक्सागन फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। हेक्सागन फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 3 अलग अलग सेगमेंट यहां पे हमारे पास दिए गए हैं, लॉयर्स, फीमेल्स एंड फूड लवर्स। द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्संस इन दैट कैटेगरी। जो नंबर्स यहां पे दिए गए हैं वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी फीमेल्स आर बोथ फूड लवर्स एंड लॉयर्स। तो यहां पे ऐसे कितने फीमेल्स हैं, राइट, जो कि दोनों ही फूड लवर्स भी हैं और वो लॉयर्स भी हैं, राइट। तो हमें फीमेल्स ढूंढना है। फीमेल जो है वो हेक्सागन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। हमें पता है यहां पे कि फीमेल जो है वो हेक्सागन के द्वारा यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि ये पोर्शन, ठीक है। अब हमें यहां ढूंढना है कि हम वो फीमेल जो है वो दोनों ही होना चाहिए, फूड लवर भी होना चाहिए और लॉयर भी होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कॉमन नंबर, वो कॉमन स्पेस को ढूंढना पड़ेगा जो कि फूड लवर और लॉयर्स वाले एरिया को भी वो कंप्लीट कर रहा है, कंप्राइज कर रहा है, राइट। तो फीमेल का तो पता है भाई, हेक्सागन है हमारा। अब इस सर्कल और रेक्टेंगल में कॉमन जो आ रहा है वो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो 12 आ रहा है। ये 12 जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप समझेंगे फिगर को, जो वेन डायग्राम दिया गया आपके पास उसको समझेंगे तो यहां पे 3 फिगर में हेक्सागन, रेक्टेंगल और सर्कल में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो 12 है, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 12 ऐसे फीमेल्स हैं जो कि लॉयर भी हैं और फूड लवर भी हैं। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 12, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को किस तरीके से जो भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आप लोग सभी लोग पहले
जो फिगर्स दिए गए हैं उसको क्लासिफाई कीजिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद नंबर्स को समझिए कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर किस किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां कहां पे वो कॉमन आ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप कॉमन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यहां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फीमेल्स, बात फीमेल्स की जा रही है यहां पे, लेकिन साथ में ये कहा गया कि वो फीमेल्स हमें ढूंढने हैं जो फूड लवर भी हैं और लॉयर्स भी हैं, राइट। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 12, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड एंड हेंस बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अब यहां पे हमारे पास 3 वर्ड दिए गए हैं गिवन ऑप्शंस में, हमें यह चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर हमारे पास 3 दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसी ग्रुप से वो बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या वर्ड है? स्क्वीक है, क्वैक है और कैकल है। 3 वर्ड्स हैं, स्क्वीक, क्वैक एंड कैकल। यहां पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं। अब स्क्वीक का मतलब क्या होता है, क्वैक का मतलब क्या होता है, कैकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह जानना इसके लिए जरूरी है। स्क्वीक का मतलब क्या होता है? हाई पिच साउंड। क्या होता है? हाई पिच साउंड, राइट। क्वैक का मतलब क्या होता है? हाई साउंड, लाउड साउंड, लाउड साउंड जो कि डक के द्वारा निकाला जाता है। कैकल क्या होता है? वो भी एक साउंड होता है, हार्ड डीप लाउड साउंड, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कि किसके द्वारा बनता है? ये कैकल बेसिकली जब जोर जोर से लोग हंसते हैं, राइट। लाउड लाफ हम कह सकते हैं, लाउड लाफ, लाउड लाफ। अब इन चीजों में कॉमन क्या है? ये कॉमन है हमारा लाउड, यानी कि लाउड, हाई, डीप, ये सब क्या है यहां पे? ये कॉमन आ रहा है, यानी कि वैसा साउंड जो लाउड है, हाई है, डीप है। स्क्वीक, क्वैक और कैकल ये तीनों इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उस कैटेगरी में और कौन से साउंड हमारे आएंगे, राइट। और ये सब साउंड क्या है? ये किसी पार्टिकुलर किसी इंसान के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा, राइट, एनिमल और ह्यूमन कोई भी है वो साउंड बना रहा है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्रोक। क्रोक क्या होता है? अ डीप साउंड मेड बाय फ्रॉग। ये क्या होता है? अ डीप साउंड मेड बाय फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के द्वारा जो डीप साउंड बनाते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं हम क्रोक। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं भी यहां पे रीड करता हूं। रीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम। रीता जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करती है एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और वो 50 मीटर वेस्ट की तरफ चलती है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 90 मीटर। अब देखो यहां पे रीता ने चलना स्टार्ट किया अपने घर से, वेस्ट की तरफ वो चली 50 मीटर्स, 50 मीटर वो वेस्ट की तरफ चली, ये उसका घर है। 50 मीटर वो वेस्ट की तरफ मूव करती है और वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया। अगर वो वेस्ट की तरफ चलेगी तो उसका राइट जो है वो इस तरफ होगा, उसका लेफ्ट जो है वो इस तरफ होगा। तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और 90 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, 90 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। देन सी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। उसने फिर से लेफ्ट लिया, उसने फिर से लेफ्ट लिया और 30 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। आफ्टर दैट सी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 120 मीटर। अब उसने फिर से लेफ्ट लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 मीटर, और लेफ्ट टर्न लेके कवर किया उसने। ठीक है, 120 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। सी फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। फिर वो राइट टर्न ली और वो 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। ठीक है, ये क्या है उसका? ये है उसका डेस्टिनेशन, और उसने स्टार्ट कहां से किया था? अपने घर से स्टार्ट किया था, राइट। वेस्ट मूवमेंट, ये उसका घर। ठीक है, समझ गए सभी लोग? गुड। अब देखिए यहां पे, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर होम नाउ एंड इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू हर होम।
अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है वो हमें यहां पे फाइंड एक्चुअली करना है, ठीक है, वो हमें यहां पे फाइंड करना है। तो अब देखो यहां पे जो है वो बिल्कुल अपने घर से अगर देखा जाए डिस्टेंस को कि घर से कितनी दूरी पर है, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस यहां पे कितना दिया गया है, 90 मीटर का दिया गया है, और ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, 120 मीटर। तो 120 में हम 90 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा 30 मीटर। 30 मीटर, और 30 मीटर किस तरफ है, किस डायरेक्शन की तरफ है, तो वो नॉर्थ की तरफ है। 30 मीटर नॉर्थ की तरफ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। 30 मीटर नॉर्थ की तरफ वो अपने घर से डेस्टिनेशन की तरफ है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हाउ फार इज सी फ्रॉम हर होम नाउ, अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो 30 मीटर की दूरी पर है, और किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म। अब यहां पे आपके पास जो है रिलेशन निकालना पड़ेगा, आपको कनेक्शन निकालना पड़ेगा कि भाई जो पहला और दूसरे के बीच में कनेक्शन है, जो पहला और दूसरे के बीच में कनेक्शन है, वही तीसरे और चौथे के बीच में भी कनेक्शन बनेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि पहले और दूसरे के बीच का कनेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। इसको लिखा गया मोटिवेशन। क्या लिखा गया, मोटिवेशन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्या लॉजिक लगाया गया वो हम सब लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे जितने भी आपको अगर वॉवेल्स दिख रहे हैं, वॉवेल्स कितने हैं हमारे, चलिए फटाफट, क्या वॉवेल्स के ऊपर कोई लॉजिक है, यह कुछ अल्टरनेट लॉजिक यहां पे लगाया गया है। देखिए एन का अपोजिट क्या है, एम है, पी का अपोजिट क्या है, जी है, ई का अपोजिट क्या है, वी है, जी का अपोजिट क्या है, टी है, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, राइट। ये तो अपोजिट दिया गया है, लेकिन बाकी और भी हमारे पास लेटर्स बच गए हैं जिनका लॉजिक हमें निकालना पड़ेगा, जिसमें कि देखिए इसमें क्या है, +3 किया गया है, ठीक है, +3 मतलब ओ के बाद पी क्यू आर, आई में भी +3 किया गया यानी कि आई जे के एल, राइट। ए में भी +3 किया गया, दैट इज बी सी डी, यहां भी क्या गया +3 और यहां भी +3, यानी कि अल्टरनेट तरीके से एक अपोजिट लिया गया और दूसरे में +3 किया गया, फिर एक अपोजिट लिया गया, दूसरे में +3 किया गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ड दिए गए हैं DEMEANOURS, डिमेनर्स। डिमेनर्स में हमें निकालना है, हमें थर्ड टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अपोजिट, अल्टरनेट जो है वो अपोजिट लिया गया, अल्टरनेट अपोजिट हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद +3 कर लेंगे, डी का अपोजिट W, M का अपोजिट N, A का Z, O का L, R का I। अब जितने हमारे पास बच गए उसमें क्या करना है, +3 +3 +3 +3 और +3। तो E में +3 करें कितना हो जाएगा हमारा, FGH, ठीक है। फिर E में H, N में करेंगे OPQ, राइट। U में करेंगे VWX, S में करेंगे TUV। तो WHNHZQLXIV ये हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, WHNHZ, WHNHZQLXIV, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यानी कि पहला का रिलेशन दूसरे के साथ जो था वही रिलेशन तीसरे टर्म का फोर्थ टर्म के साथ है, यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग इसको मान सकते हैं, जो टाइप है क्वेश्चन का वो कोडिंग के ऊपर, लॉजिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर वाला लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। फिर से सेम वही क्वेश्चन है कि पहला का रिलेशन जो दूसरे के साथ है वही रिलेशन तीसरा का चौथे के साथ होगा। तो भाई यहां पे पहला का रिलेशन दूसरे के साथ क्या है ये हम देख लेते हैं। जो ब्रिक दिया हुआ है इस ब्रिक का रिलेशन हाउस के साथ क्या है। आप सभी को पता है कि जो ब्रिक जो है वो हाउस को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। हम ब्रिक की मदद से क्या करते हैं, अपने घर को बनाते हैं, राइट। तो ट्विग्स क्या है, बेसिकली अगर ट्विग्स को हम यहां पे डिफाइन करें तो ट्विग क्या है, एक वुडी पार्ट है किसी ट्री का, वुडी पार्ट ऑफ ट्री, जो कि जो बर्ड्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, राइट। ट्विग्स क्या है, वुडी पार्ट ऑफ ए ट्री है जो बर्ड यूज करते हैं नेस्ट बनाने के लिए, जिस तरीके से हम इंसान ब्रिक यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, कोडिंग डिकोडिंग। इन अ कोड लैंग्वेज हनी इज रिटन एज G4M2X, हाउ इज स्टैच्यू रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, हनी हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, उसका कोडिंग किया गया G4M2X। अब यहां पे क्या कोड रहा होगा यह पता करना यहां पे जरूरी बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या लॉजिक लगाया गया है। एक तो नंबर्स हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, अब देखिए जी में अगर हम +1 करेंगे तो H आएगा, M में +1 करेंगे तो N आएगा, X में +1 करेंगे तो Y आ जाएगा। लेकिन जो O और E दिया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ वॉवेल के ऊपर लॉजिक यहां पे बनाया गया है। हमारे पास वॉवेल कितने हैं, A, E, I, O और U, 5 वॉवेल। इसका हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू नंबरिंग कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। यानी कि यहां से क्या पता चल गया हमारा कि O के जगह पर जो 4 लिखा गया, ये 4 कहां से आया, यहां से आया। E के जगह जो 2 लिखा गया, ये कहां से आया, ये यहां से आया। यानी कि A, E, I, O, U जो 5 वॉवेल्स हमारे दिए गए हैं, उसको जो है वो उसका प्लेस एक नंबर दे दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे कोडिंग किए, राइट। हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो है स्टैच्यू। स्टैच्यू को हम किस तरीके से कोड करते हैं वो देखिए। हमारे पास भी यहां पे 3 वॉवेल्स हैं, A, U और E। A को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, U को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, E को क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। बच गए हमारे पास S, T और T, इसका कोडिंग करना। तो हम +1 किए थे, राइट, +1 करेंगे यानी कि R +1 S, S +1 T, S +1 T, यानी कि RS1 S52, RS1 S52, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही जवाब बनेगा, RS1 S52। समझ गए कि किस तरीके से यहां पे कोड किया गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेन डायग्राम, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग क्लास। आपके पास यहां पे एक क्लास दिया गया है, उस क्लास को आपको इस वेन डायग्राम के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यहां पे मेल दिए गए हैं, डॉक्टर्स दिए गए हैं और सिंगर्स दिए गए हैं। 3 अलग अलग क्लासेस के पीपल्स यहां पे दिए गए। अब यहां पे गिवन 4 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है, राइट। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो इन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं इन क्लासेस की, तो मेल जो हैं वो मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं और वो मेल सिंगर्स भी हो सकते हैं, राइट। वो मेल जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है। तो अगर हम मेल इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेल के रूप में, तो अगर वो डॉक्टर भी है और सिंगर भी है, ठीक है, जो डॉक्टर है वो भी सिंगर हो सकता है, जो सिंगर है वो मेल हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। यानी कि मेल, डॉक्टर्स और सिंगर्स, राइट, ये 3 अलग अलग आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ मेल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं, कुछ सिंगर्स डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर सिंगर हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये फिगर, ये क्लासिफिकेशन यहां पे रिप्रेजेंट होगा।
और यहां पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका इसी तरीके से दिया गया है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहां पे लेटर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। किसके, कौन सा टॉपिक है ये, लेटर सीरीज। ठीक है, हमारे पास क्या सीरीज दिया गया है, ई वाई यू ओ के, गैप है, फिर ए है। ये हमारे पास क्या है, सीरीज दिया गया है। अब यहां पे अगर आप अल्फाबेट के बेसिस पे देखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के बेसिस पे अगर देखते हैं, तो क्या कुछ लॉजिक यहां पे निकल के आएगा। ई के बाद सीधा वाई आ गया, वाई के बाद यू है, फिर ओ है, फिर के है, ए है। एक तरीका यह है कि हम यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। क्या करें, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। ई का 5, वाई का 25, राइट, यू का 21, ओ का 15, के का 11 और ए का क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पे देखिए, आपको जो है, आपको जो दिमाग लगाना है वो ए से जेड का प्लेस वैल्यू आपको देना है, यानी कि 1 से 26, राइट। जो प्लेस वैल्यू होता है, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू 1 से 26 तक, ए से जेड तक में आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब देखिए यहां पे क्या लॉजिक लगा गया, पहले -6 किया गया, यानी कि जो ई है, ई में अगर -6 जाएंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दोनों ही डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। यहां पे अगर ई में -6 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, जेड, वाई आएगा ना हमारे पास, वाई। तो अगर वाई आता है यहां पे, तो वाई का वैल्यू कितना होता है, 25, सही है, यहां पे दिया हुआ। उसके बाद कितना हुआ, -4 किया गया, यहां पे -6 -4, फिर -6, फिर -4, फिर -6 होगा और इधर -4 होगा, तब जाके ये 1 आएगा और ए आएगा। तो अगर 11 में -6 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। 5 किसका वैल्यू होता है, ई का होता है, राइट। और 5 इसमें -4 करेंगे तो 1 आएगा, जो कि ए है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। समझ गए सभी लोग। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए यहां पे एक्चुअली डबल लॉजिक लगा है। एक तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, दूसरा कि जो लॉजिक यहां पे अप्लाई किया गया है माइनस का, अल्टरनेट वे में -6 -4 -6 -4, राइट। तो उस तरीके से अल्टरनेट तरीके से ये लॉजिक भी साथ साथ चला है और अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू का भी लॉजिक साथ साथ चला है, तभी हम इस एक लॉजिक को क्रैक कर पाए कि हाँ चलो ठीक है, ये जो सीरीज है उसमें हमारा आंसर क्या होगा, ई होगा, राइट। समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक बार सभी लोग, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को जहां पे भी शेयर कर सकते हैं, आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, हर जगह इस वीडियो के लिंक को सभी लोग शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, करते रहें। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच the numbers do not share the same relationship as that shared by the given number of pairs। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया कि सेलेक्ट द ऑप्शन, उस ऑप्शन को आप लोग चुनिए इन विच द नंबर्स डू नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। यानी कि जो हमारे पास पेयर्स दिया गया है 23, 115 एंड 207 का, ये जिस रिलेशन के ऊपर एस्टैब्लिश्ड किया गया है, इस रिलेशन के ऊपर नीचे दिए गए गिवन ऑप्शंस जो है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस लॉजिक के ऊपर नहीं है, राइट, इस लॉजिक के ऊपर नहीं है, उससे बिलोंग नहीं करता है। तो यहां पे लॉजिक क्या है भैया, 23 इंटू 5, 23 इंटू 9, यानी कि इंटू 5 किया तो 115, इंटू 9 किया तो 207। यानी कि पहला डिजिट, पहला नंबर जो ये ग्रुप है, राइट, ये गिवन पेयर ऑफ नंबर्स जो दिए गए हमारे पास, उनमें से जो पहला, उस पेयर में जो पहला नंबर है उसमें इंटू 5 करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा और इंटू 9 करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। एक्चुअल में लॉजिक ये है, राइट। पहला ऑप्शन देखते हैं, 8 इंटू
5 दैट इज 40, यहीं पे गलत हो गया। जब भी गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमें यह निकालना था कि यह सिमिलर रिलेशन शेयर कौन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही चोर पकड़ा गया। 8 इंटू 5 40 होगा, बट हेयर इट इज रिटन 8 उसके बाद 35, दैट इज रॉन्ग। बाकी के ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 9 54, करेक्ट। 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 9 144, करेक्ट। 21 इंटू 5 105 एंड 21 इंटू 9 189, करेक्ट। यानी कि बाकी 3 ऑप्शन तो हमारे भैया सही हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में चोर पकड़ा गया। 8 इंटू 5 40 होगा, लेकिन यहां पे 35 ही लिखा गया है। तो ये भैया इस परिवार से इसका नाता रिश्ता खत्म, ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाए। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही होगा, राइट। चलिए आज का अंतिम सवाल सिलोजिज्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट दिया गया ऑल चेयर्स आर वुड। सभी के सभी चेयर्स क्या हैं, वो वुड हैं। ऑल चेयर्स आर वुड, राइट। नो वुड इज फर्नीचर, कोई भी वुड क्या है, फर्नीचर नहीं है। कोई भी वुड फर्नीचर नहीं है, ठीक है भैया, नहीं है। कंक्लूजन क्या दिया गया, पहला ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, दूसरा सम फर्नीचर आर वुड। ऑल चेयर आर फर्नीचर कैसे होगा, जरा हमें बताइए। ऑल चेयर आर फर्नीचर कैसे होगा। यहां पे हमारे पास ऑल वाले स्टेटमेंट्स दिए गए, यहां पे हमारे पास नो वाले स्टेटमेंट दिए गए, राइट। ए और ई पता है आप लोगों को, ए और ई का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ई होता है। यानी कि यहां पे जो कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, नो चेयर इज फर्नीचर। तो ऑल चेयर आर फर्नीचर तो हमारा गलत हो गया। दूसरा यहां भी देख लो ना आप, क्या चेयर और फर्नीचर के बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई रिलेशन यहां पे एस्टैब्लिश यहां पे आपके नहीं हो रहे हैं, राइट। कोई भी रिलेशन आपके यहां पे एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं, तो भैया अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो गया। दूसरा सम फर्नीचर आर वुड, फर्नीचर और वुड के बीच में भी क्या है, कोई रिलेशन है, नहीं है। यहां पे बिल्कुल क्रॉस का साइन है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी दी होती तो हम सोचते एक बार, लेकिन पॉसिबिलिटी तो दिया नहीं गया है। डेफिनेट कंक्लूजन यहां पे दिया गया है, तो दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हैं, गलत हैं। दोनों ही गलत हो गए, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। आई होप आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज के इस क्लास में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, अगर हुआ है, अगर आपको कहीं डाउट है अभी भी, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखें, समझें उस चीज को। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है भैया आप सभी के लिए, कमेंट में जाएं, कमेंट करें अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को, चाहे वो इस सेशन को लेके हो, लास्ट सेशन को लेके हो, सब्जेक्ट के ऊपर हो, एग्जाम के ऊपर हो, स्टडी मटेरियल्स के ऊपर हो, कहीं भी किसी भी चीज को लेके डाउट है तो हम यहां पे दिशा, माय दिशा एकेडमी के एडुकेटर्स आपके लिए यहां पे अवेलेबल हैं बिल्कुल हमेशा, और आपको हेल्प करने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए। तो आप लोग अपने कमेंट में जो है आपके डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन जो भी हैं वो जरूर से जरूर आप लोग पोस्ट किया करें। चलिए, तो आज का सेशन क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है हमारा। आप सभी लोग माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, उसको भी शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी वीडियोस आपके चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, उस वीडियो के को लाइक करें, उस वीडियो को शेयर करें, राइट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, और वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपके कुछ लिंक दिए गए हैं, अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले 3000 लोगों के लिए जो है वो फ्री है, तो आप वहां से उस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में कल फिर दोबारा नए 10 क्वेश्चन के साथ, उसी नए एनर्जी के साथ। धन्यवाद।